दोस्तों, हम में से 80 से 90% लोग ना मैन इन ब्लैक मूवी देखे होंगे। पर आपको क्या पता है कि रियल लाइफ में भी मैन इन ब्लैक एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपको लगता है कि मैन इन ब्लैक नहीं होते हैं तो इस वीडियो को ना एंड तक जरूर देखें। आपको यकीन हो जाएगा कि रियल लाइफ में भी मैन इन ब्लैक होते हैं। मैन इन ब्लैक ज्यादातर उन लोगों को मिलते हैं या उन लोगों को दिखते हैं जिनके पास यूएफओ एलियन से रिलेटेड कोई जानकारी हो या कोई ऐसी चीज हो जो एलियन और यूएफओ से रिलेटेड हो। ज्यादातर मैन इन ब्लैक उन्हीं लोगों को देखते हैं जो यूएफओ को देखे होते हैं या एलियन को देखे होते हैं। मूवी में मैन इन ब्लैक को जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट और फनी वे में दिखाया गया है, रियल लाइफ में भी बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं। आज तक जिन लोगों का भी मैन इन ब्लैक के साथ इनकाउंटर हुआ है, उन लोगों के मुताबिक मैन इन ब्लैक एक्सप्रेशनलेस होते हैं और इनके चेहरे पे किसी किस्म के भी बाल नहीं होते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट के बैंडर्ड 1955। ये इंसिडेंट डॉक्टर अल्बर्ट के साथ हुआ था। डॉक्टर अल्बर्ट एक वेल रिटेन और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट रिसर्चर थे और ये इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉकर ब्यूरो के फाउंडर भी थे। इन्होंने 1955 में यूएस गवर्नमेंट को बेनकाब करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें यूएफओ और एलियन से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी थी जो यूएस गवर्नमेंट लोगों से छुपा रही थी। डॉक्टर अल्बर्ट के ने इन सब प्रूफ को पब्लिश करने का फैसला किया, पर वो इन सब प्रूफ को लोगों के सामने लाते उससे पहले ही इनसे मिलने के लिए 3 लोग आए जो कि ब्लैक कलर के सूट पहन के थे और इनके चेहरे पे किसी किस्म का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और इनके चेहरे पे किसी किस्म के बाल भी नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर अल्बर्ट के को कहा कि वो इन सब को बंद कर दे और उन्होंने वार्निंग दी कि अगर वो इन सब प्रूफ को पब्लिश करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। उन तीनों के जाने के बाद डॉक्टर अल्बर्ट ने अपने पूरे रिसर्च को बंद कर दिया और उन सब प्रूफ को जला दिया। लोगों के मुताबिक डॉक्टर अल्बर्ट के अब बहुत चेंज हो चुके थे क्योंकि अब वो डरे डरे से रहने लगे थे और लोगों के मुताबिक वो कहीं भी अब निकलना नहीं करते थे और उन्हें एक मिस्टीरियस कॉल आया करता था जिसके अदर साइड कोई नहीं हुआ करता था। टोलेडो ओहायो 1957। ये इंसिडेंट रॉबर्ट रिचर्डसन के साथ हुआ था। जब वो अपनी कार से जा रहे थे तो अचानक से एक यूएफओ उनकी कार से टकरा जाता है और टकराने के बाद गायब हो जाता है। जब रिचर्डसन अपनी कार से उतरते हैं तो उन्हें अपनी कार के करीब एक मेटल का पीस मिलता है। रिचर्डसन के मुताबिक ये मेटल का पीस यूएफओ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। रिचर्डसन उस मेटल के पीस को अपने साथ घर लेकर आ जाते हैं और इस इंसिडेंट के ठीक 7 दिन के बाद उनसे मिलने के लिए 2 लोग आते हैं जो ब्लैक कलर के कोट पहन के होते हैं और रिचर्डसन से उस मेटल का पीस मांगते हैं। तो रिचर्डसन बताते हैं कि वो मेटल का पीस उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा है। इसके बाद उन दोनों में से एक ने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी को सुंदर देखना चाहते हो जिस तरह वो अभी है तो वो मेटल का पीस हमें दे दो। इस इंसिडेंट के बाद फौरन ही रिचर्डसन पुलिस को कॉल करते हैं और इस मैन इन ब्लैक के बारे में बताते हैं, पर पुलिस को रिसर्च करने के बाद भी ये दोनों मैन इन ब्लैक नहीं मिलते। और ठीक इस इंसिडेंट के 1 महीने के बाद रिचर्डसन और इसकी वाइफ एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और पुलिस को ना रिचर्डसन ना इसकी वाइफ और ये ना दोनों मैन इन ब्लैक कभी मिलते हैं। जून 1957। प्यूजेट साउंड। हैरोल्ड डेल अपने बोट पर सवार तालाब पर थे तो अचानक से इनकी बोट के ऊपर से कुछ यूएफओ जैसी चीज उड़ती हुई पार हुई तो ये फौरन ही तालाब के किनारे आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि एक यूएफओ क्रैश होकर गिरा हुआ है और उस यूएफओ के नीचे इनका पालतू कुत्ता भी दबा हुआ है। इसका फौरन ही इस मलबे का इन्होंने फोटो खींचा और पब्लिक में रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हैरोल्ड को एक आदमी रास्ते के बीचों बीच खड़ा मिलता है। जब हैरोल्ड अपनी कार रोकते हैं तो वो आदमी इनके पास आता है और इनका कैमरा छीनता है और ये तोड़ देता है और वहां से बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। और ये आदमी भी ब्लैक कलर का सूट पहने हुए था और इसके चेहरे पे भी किसी किस्म के कोई बाल नहीं थे। डैन एक्रॉयड, न्यूयॉर्क 2002। डैन एक्रॉयड जो कि एक टीवी शो के डायरेक्टर थे, इन्होंने एक ऐसा टीवी शो क्रिएट किया था जिसमें यूएफओ एलियन अबडक्शन से रिलेटेड शो को दिखाया जाने वाला था। इस टीवी शो का नाम ऑड देयर था और यह टीवी शो बहुत जल्दी रिलीज होने वाला था। इस टीवी शो के रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले ही डैन एक इंटरव्यू में गए। जब उस इंटरव्यू में एक ब्रेक हुआ तो वो वॉक करने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रोड की साइड एक ब्लैक कलर की कार सडनली आके रुकती है और उसमें से एक ब्लैक कलर का कोट पहने हुए एक आदमी निकलता है और उन्हें बहुत अजीब से देखता है। और ठीक इसके 1 सेकंड के बाद जब वो दूसरी साइड देखकर दोबारा ही उसी साइड देखते हैं तो वो कार और वो ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ आदमी दोनों ही अचानक से गायब हो जाता है। इस टीवी शो के स्टार्टिंग होने से 1 दिन पहले ही डैन ये अनाउंस करते हैं कि वो अब इस टीवी शो को रिलीज नहीं करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे।
पर लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या वजह है, और लोगों को ये भी जानना था कि इस टीवी शो में ऐसा क्या था। इन सब इंसिडेंट में एक चीज कॉमन थी कि वो सब आदमी ब्लैक कलर के सूट पहन के थे और इनके चेहरे पे किसी किस्म का कोई भी बाल नहीं था और इनके चेहरे पे किसी किस्म का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।